बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द इकोनॉमिस्ट अमरीकी जरीदा है और उसने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें वो जिक्र करते हैं कि 2010 की दहाई के वस्त में इमरान खान सियासी तौर पर एक कमजोर मकाम में थे। 1992 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो हर घर में जाने जाते थे, लेकिन जब वो 60 की दहाई में दाखिल हुए तो उम्र के इस हिस्से में शोहरत, चमक दमक और तकरीबात ने उन्हें बेचैनी और नामुकम्मल शख्सियत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। इमरान खान सियासत में कोई बड़ा असर छोड़ना चाहते थे, उन्हें मौका भी मिला। 1990 की दहाई के अवाइल में बड़ी सियासी जमातों ने उनकी शोहरत से फायदा उठाते हुए उन्हें अपनी जानब मायल करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान इन्हें बदनवान समझते थे और कोई भी पेशकश को कबूल ना किया और ना ही किसी सियासी जो जमात है उसमें शमूलियत इख्तियार की। अलबत्ता उन्होंने अपने लिए एक नया सियासी प्लेटफॉर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से खुद तश्कील दिया और इसकी बुनियाद पर वो सियासत में गलबा हासिल करना चाहते थे। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इमरान खान अपनी सियासत के इब्तदाई दौर में, जो कि काफी हद तक नाकामियों का शिकार है, एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि इमरान खान की सियासत खत्म होने जा रही है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के मौरूजी सियासी हालात के अंदर और वहां पर ताकतवर तबकात की मुदाखलत में 2014 में इमरान खान ने इस वक्त के ताकतवर वजीर आजम नवाज शरीफ को टफ टाइम देना शुरू कर दिया और 2014 में उन्होंने नवाज शरीफ जो है मुंतखब वजीर आजम थे उनके खिलाफ एहतजाज की क्यादत की और उन्हें धांधली के जरिए इख्तिदार में आने का जिम्मेदार ठहराया। ये बात यह है कि एहतजाज इस्लामाबाद के वस्त में होने दिया गया कुछ लोगों को यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि शायद पाकिस्तानी फौज, जो कि पाकिस्तान की बज़ाहिर जमहूरी सियासत की असल ताकत है, हुकूमत की तब्दीलियों में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन चंद माह बाद तहरीक मांद पड़ गई और इमरान खान ने 2016 में फिर कोशिश की जब पानामा पेपर्स के नाम अफशा हुए थे। पानामा पेपर के दस्तावेजात के जखीरे ने बजाय नवाज शरीफ के बच्चों को करप्शन में मुलव्वस दिखाया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो फिर बरी करार पाए। इमरान खान ने पेशावर से मुजाहिरीन को जमा किया, मगर दारुल हुकूमत की तरफ प्रॉमिस्ड मार्च कभी ना हो सका। सियासी हलकों में सवाल उठने लगे कि शायद इमरान खान का वक्त गुजर चुका है। इक्तदार में आने के बाद इमरान खान अपने बुलंदो बांग इंतखाबी दावे पूरे करने में मुश्किलात का शिकार है। इस्लामी फिलाई रियासत बनाना, 1 करोड़ नौकरियां देना और गुर्बत का खात्मा करना वगैरह सियासी और अस्करी अशराफिया के साथ भी उनके ताल्लुकात खराब होने लगे। उनकी एहलिया भी कई अहम इत्यादियों को नाराज किया और वज़रा और घर के मुलाजमीन शिकायत करने लगे। नई फर्स्ट लेडी बहुत ज़्यादा जो ताकत हासिल कर चुकी थी, वो मामलात में हद से ज़्यादा मुदाखलत करती थी। इमरान खान की काबीना के एक रुकन ने बताया कि बुशरा बीबी की मुदाखलत मुकम्मल थी, वो हर मामले में अपनी दखल अंदाजी ज़रूर करती थी। हद ये थी कि 2022 में पार्लियामेंट ने उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद को मंजूर कर दिया, जिसके बारे में आम तासर यह था कि इस तहरीक एतमाद को भी पाकिस्तानी फौज की हमायत हासिल थी। अलबत्ता दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह भी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो तल्लुकात हैं, इसकी कहानी पाकिस्तान की बाकी सियासी कहानियों की तरह ज्यादा पेचीदा है। बुशरा रियाज वट्टू, जिन्हें बचपन में इसी नाम से और पहचाना जाता था, हमेशा मजहबी नहीं थी। उनकी परवरिश दही पंजाब में हुई थी, जहां उनके दादा को वट्टू खानदान के एक फर्द ने काबिले रोब और दबदबा के जो जिम्मेदार थे उन्होंने परवरिश की। ताम उनके वालिद ने जमीन बेचकर एक चाइनीज रेस्टोरेंट खोल लिया और एक वक्त पर बुशरा बीबी और उनकी बहन मरियम को लाहौर भेज दिया गया, जहां वो बुजुर्ग रिश्तेदारों के हमरा रहती थी। मरियम के मुताबिक दोनों बहनों ने क्वीन मैरी कॉलेज में तालीम हासिल की, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका क्वीन मैरी कॉलेज में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लाहौर इस दौर में भी एक मुतहरक और तबकाती लिहाज से हसास शहर था। शुरफा के घरों में शानदार दावतें और महफिलें होती थी। बुशरा बीबी का खानदान इस तबके में एक दर्जे नीचा समझा जाता था। जिन लोगों ने इन्हें बतौर नौ उम्र देखा वो कहते थे कि वो आजाद ख्याल खातून थी, दही रिश्तेदारों के यहाँ जाती तो दुपट्टा नहीं लेती थी और इन्हें इंतहाई जदीद करार दिया। ये तारीफ नहीं थी। 18 बरस की उम्र में बुशरा बीबी की जिंदगी में एक रवायती सिमत में मुड़ गई और उनकी शादी खावर मानिका से हुई, जो एक मारूफ पंजाबी सियासतदान के साहबजादे थे। लाहौर के समाजी जो हलके हैं उनके एक तीखे मुबस्सर के मुताबिक ये शादी उनके लिए बड़ा एजाज थी। मानिका खानदान बड़े जिम्मेदार थे, जो एक निचले तबके से आई हुई शादी की गई खातून के लिए माली आसाइश, इज्जत और समाजी मकाम दिया गया था। इसके बदले में उन्हें बहुत सी पाबंदियां जो हैं उनका सामना करना पड़ा। बुशरा बीबी को इन पाबंदियों को बर्दाश्त करना, उसके साथ 5 बच्चों को परवरिश करना, लाहौर, इस्लामाबाद और पाक वतन के घरों के स्टाफ की निगरानी, समाजी मेलजोल में मरियम के मुताबिक बुशरा बीबी की शादी खुशगवार नहीं थी।
इसी दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता तसव्वुफ की तरफ मुतवज्जो हुई। तसव्वुफ और रूहानियत की जानब वो जान बूझ कर बच्चों के बड़े होने के बाद वो ज्यादा वक्त बाबा फरीद के मज़ार पर गुजारने लगी। पाक पतन के वो मशहूर सूफी बुजुर्ग जिनके अकीदतमंद मुस्लिम सिख हिंदू तीनों मजहब में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में मुसलमान अपने मिजाज के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। कुछ मौसीकी, जिक्र और रूहानी मशकों को वाले सूफी, कुछ तालिबान तरज के सख्त गिर, लेकिन जो सूफी मज़ारात को भी उड़ा देते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर तसव्वुफ पाकिस्तान में सबसे बड़ा रूहानी धारा समझा जाता है। सूफियों में बाज को पीरी का दर्जा मिल जाता है। कुछ इल्म और आबादात में मुमताज होते हैं, कुछ बड़े मुरीदियन के मालिक, कुछ जागीरदार और सियासी हैसियत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हजारों लोग इन्हें वोट देने के लिए तैयार होते हैं। बुशरा बीबी अपनी 30 की दहाई के आखिर तक एक छोटे पैमाने की रूहानी रहनुमा बन चुकी थी। रात भर इबादत करती, इस्लामी तसव्वुफ की किताबें पढ़ती और अपने करीबी लोगों को मशवरा देती थी। खबर में आने के ने उनकी दिलचस्पी के कुछ हद तक हमायत भी की। एक बार वो नंगे पांव लाहौर से पाक पतन तक उनके साथ चलकर भी गए। सफर कई दिन पर मुहित था, लेकिन वो खुद एतराफ करते हैं कि मैं पार्टी करने वाला आदमी था। दूसरी जानब बुशरा बीबी ज्यादा से ज्यादा मजहबी होती गई। मरियम कहती हैं कि वक्त के साथ हर कोई इनसे मशवरा लेने आने लगा, इन्हीं में इमरान भी शामिल थे। वो अपनी जाती जिंदगी से परेशान, बेचैन और उलझे हुए थे। रूहानी पीर और सियासत का मिलाप। पाकिस्तान की सियासत वैसे भी एक नेटफ्लिक्स सीरीज जैसी है। फौजी बगावतें, कत्ल, दहशतगर्दी, गर्द हमले, सड़कें बंद, एहतजाज, कबायली बगावतें और मौका पर मौका एटमी जंग के खदशात। इस माहौल में जब यह खबर फैली कि इमरान खान ने पाक पतन की एक खातून पीर से रूहानी रहनुमाई हासिल करना शुरू कर दी है, तो लोग शशदर रह गए। इमरान खान के बारे में बरसों से यह तासर रहा है कि वो खूबसूरत और पुरकशिश खवातीन के साथ तल्लक रखते हैं। चुनाचे गॉसिप के करने वालों ने फौरन यह नतीजा निकाला। यह भी इन्हीं में से एक मामला है। इमरान खान टीवी पर आए और कहा कि बुशरा बीवी का तलक सिर्फ रूहानी है, लेकिन जाहिर है कि इमरान खान पर्दा पोश खातून से मुतासर हो चुके थे, जो उन्हें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए कह रही थी। इस इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि वो बुशरा बीबी को बीवी बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, हालांकि वो इस वक्त से पहले ही शादी कर चुके थे। ये बात पीटीआई ने बाद में जाहिर की। इमरान खान के करीबी दोस्त फिक्रमंद भी थे। मसूद चिश्ती ने कहा कि वो इसके साथ होने वाली सबसे बेहतरीन चीज है, लेकिन इमरान खान बहुत सादा है और लोगों के बारे में फैसला करने में बहुत कमजोर। सूफी मौसीकार सुलेमान अहमद ने कहा कि वो इस सूफी हाला को देख कर सब कुछ भूल जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो ही बुशरा बनी गाला आई, कुछ लोग नाराज हो गए। खान के पुराने ड्राइवर मोहम्मद सफीर ने महसूस किया कि मामला ठीक नहीं है और ये भी दावा करता है कि इसने रहाम खान से शादी को शुरू से ही गलत कहा था। अब उसे लगा कि इमरान खान ने सुपर ब्लेंडर कर दिया। सफीर के मुताबिक बुशरा बीबी गोश्त के टुकड़ों से तावीज अमल करवाती, मिर्चें सर के गिर्द घुमाती, स्याह बकरे और स्याह मुर्गियां मंगवाती, जानवरों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाती। पीटीआई ने ये सब बातें अफवाह करार दी हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ अफवाहों की सतह हैरान कुन थी और इनमें अक्सर जड़ें सूफियाना अमल, तहमत और खवातीन के खिलाफ तअस्सुब में पेवस्त थी और उन्हें अक्सर एक ऐसी औरत के तौर पर पेश किया गया जो जादू टोने के जरिए इमरान खान को काबू रखती थी। ये बात भी अहमियत के हामिल है कि इनके मुखालफिन इनके बारे में जादू, एस्ट्रोलॉजी, रसूमात और रूहानी कंट्रोल की कहानियां फैलाना शुरू करते हैं। पाकिस्तान की कई हाई प्रोफाइल सियासतदान और फौजी अफसरान ने अवामी मजालस में भी इसके बारे में तबसरा किया, लेकिन बुशरा बीबी के करीबी लोगों का कहना है कि वो अपनी इबादत, जिक्र, मुराकबा और रूहानी मुतालिबे में मगन रहती थी और इनका रसूख इसलिए बढ़ा कि इमरान खान खुद हर कदम पर मशवरा लेते थे। इमरान खान ने वजीर आज़म बनने से पहले बनी गाला में अपनी रिहाइश पर अमले की एक नई तरतीब कायम की थी, लेकिन बुशरा बीबी ने आते ही इस पूरे निजाम को अपने मुताबिक बदल दिया। कौन सा वज़ीर आज़म किस कमरे में जाएगा, कौन से कमरे में सफाई कब होगी, कौन से बावर्ची खाने में कौन दाखिल होगा, कौन बच्चों या मेहमानों के करीब जा सकता है, किस वक्त खाना बनेगा, घर के अंदर कौन सा फर्द बख्शा हुआ है और कौन सा फर्द नापसंदीदा है, सब फैसले बुशरा बीबी करती थी। इमरान खान इस सब पर कुछ नहीं कहते। एक मुलाजिम के मुताबिक इमरान खान हर बात इन्हीं से पूछते थे, हत्ता के घर के रंग करने तक। एक वजीर के मुताबिक हर कागज फाइल पर हर चीज बुशरा बीबी के ही कंट्रोल थी। वजीर आजम के दफ्तर में हर शख्स मुताद नजरों से इधर उधर देख रहा होता। बुशरा बीबी पर यह भी इल्जाम है कि वो अफसर शाही के तबादले करवाती। कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बताया है, हमें पता चलता था कि फलां तबादला वजीर आजम नहीं, फर्स्ट लेडी के जरिए ही हुआ है। मुतअद्दिद वज़रा ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि बुशरा बीबी का दफ्तर जैसे
पंजोटियां कहा जाता था, हुकूमती फैसलों पर असर अंदाज होता था। एक इत्तेहादी जमात के रहनुमा का कहना था कि इख्तियारात की तकसीम का मसला हमेशा रहा, वजीर आजम का घर एक अलग हुकूमती दारुल हुकूमत। वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान अपनी हुकूमत और पार्टी के अंदर बेचैनी फैल रही थी, उसको नजरअंदाज कर रहे थे और बुशरा बीबी पर हद से ज्यादा इंसार कर रहे थे। मरियम के मुताबिक वो हर छोटी बड़ी बात बुशरा बीबी से पूछते, तकरीर कैसे करनी है, फैसला क्या करूं, किससे मिलना चाहिए, कौन सा दिन बेहतर है, ये तमाम सवाल जवाब बुशरा बीबी से ही होते थे और बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर ना कोई काम क्या करते थे। पीटीआई के एक रहनुमा का कहना था कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के एक तरफ बुशरा बीबी को दी। हमने कई मरतबा महसूस किया कि अब पार्टी में मेरिट की बजाय तोम परस्ती खुशामद ज्यादा चल रही है। हमारी इमरान खान तक रिसाई कम से कम होती जा रही थी। हर मीटिंग, हर मशवरा सबसे पहले बनी खाला के एक मखसूस कमरे में ही से गुजर कर होता था। फौज के साथ तल्लुकात और बिगाड़ जैसे बुशरा बीबी के किरदार, असल असर रसूख की कहानियां सामने आने लगी। इमरान खान के बारे में शकूक शबात बढ़ते चले गए। एक रिटायर फौजी अफसर का कहना था कि फौज कभी किसी वजीर आजम के घर में इस तरह बाअसर खातून नहीं देखी, वो रियासती मामलात में जरूरत से ज्यादा दखल देती थी। एक अफसर का यह भी कहना था बुशरा बीबी वक्त के इमरान खान ने प्रवास करनी थी, उससे पहले उन्होंने 4 घंटे के लिए बुशरा बीबी ने इमरान खान को रोके रखा और जब तक वो वक्त साजगार वक्त नहीं आया, जब तक जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। और अब इस हवाले से ISI से तल्लक रखने वाले किसी अफसर ने यह बताया कि जब जनाब बुशरा बीबी का कहना है कि एक तकर्री के दौरान बुशरा बीबी का यह कहना था कि एक कोई रूहानी मसला है, और अब वो तकर्री यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में जनरल फैज हमीद का तबादला और जनाब नदीम अंजम साहब की तकर्री थी। शायद इस मामले पर कुछ ज्यादा देर लगी हो। एक जनरल का कहना था कि हमें लगा कि बहुत ज्यादा गैर सियासी मशवरे इमरान खान साहब लेकर फैसले कर रहे हैं और कुछ महीनों बाद इमरान खान और उसके इदारों के दरमियान एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश हुई तो फौज खामोश होगी, जिसका मतलब यही समझा जाता है कि फौज हुकूमत गिरने के हक में है। बुशरा बीबी से रूहानी मशवरा के लिए PTI के रहनुमा का कहना था कि वो कहते थे कि बुशरा बीबी ने बताया है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इमरान खान को वजीर आजम हाउस छोड़ना पड़ा, वो इख्तियार से बाहर हो गए। बुशरा बीबी इसी दौरान मुकम्मल पर्दे में रही, मगर उन्होंने सियासी नुकसान का जिम्मेदार समझने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। अगले बरस इमरान खान की सियासत ने नया रुख लिया, उन्होंने फौज से बराह रास्त हमला शुरू कर दिया, मगर इमरान की मकबूलियत आसमान को छू रही थी और जब वो जलसे के लिए लाखों सड़कों पर आते, फौज के लिए ये हकीकत एक खतरनाक थी। अवामी मकबूलियत के बायस अब इमरान खान को सीधे हाथ से पकड़ना मुमकिन नहीं रहा था। बुशरा बीबी बतौर सियासी अलामत इसी दौरान उनके ऊपर भी कुछ मुकदमात कायम हुए जिसमें जमीनों की एहतियात का तनाजा था। PTI के मौकफ है कि इन मुकदमात का तल्लक इमरान खान के ऊपर दबाव डालना था। अलबत्ता इमरान खान के हवाले से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद लोग ये समझते थे कि इमरान खान अपना मौकफ जो है उससे पीछे हट जाएंगे या उसमें नरमी लाएंगे। बुशरा बीबी का किरदार 4 सतहों पर देखा जा सकता है। नंबर 1, इमरान खान की जाती जिंदगी में रूहानी असर का होना। इन्हीं रूहानी रहनुमा समझते थे और हर बड़े फैसले से पहले इसे मशवरा करते थे। बुशरा बीबी का वो इनका कहना था कि इनका दिल साफ है, वो गलत कह ही नहीं सकती, ये हकीकत इनफैक्ट इमरान खान की सियासत और इमरान खान की पॉलिसी के ऊपर भी हावी रही। वजीर आजम हाउस में इनका असर रसूख बीबी की मौजूदगी ने वजीर आजम हाउस के माहौल को मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। अहम फाइलों तक रसाई रखती थी, ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती पर असर डालती थी, इंतजामी मुलाजमीन पर मुकम्मल इख्तियारात रखती थी। इनकी बातों ने इन्हें अवामी बहस का मरकज बना दिया था। कुछ लोगों ने वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर समझना शुरू कर दिया था और अवाम में फैलने वाली अफवाहें, इल्जामात और सियासी नजरियात बुशरा बीबी के बारे में जो कहानियां हैं, काला जादू, तावीज, कुर्बानी के जानवरों के जरिए रूहानी इल्म, ख्वाबों और अलमियात की बुनियाद पर हुकूमती फैसले, PTI ने इन सब की अगरचे बेबुनियाद करार दिया है, लेकिन इनकी गवाहियां मौजूद हैं। नंबर 4 पर इमरान खान की सियासी जवाल में इनकी अहमियत। जब इमरान खान की फौज के साथ तल्लुकात बिगड़े तो कुछ फौजी अफसरान ने एक बड़ी वजह बुशरा बीबी की गैर मामूली मुदाखलत को करार दिया। नाजरीन, इमरान खान साहब के हवाले से मोहतरमा बुशरा बीबी की जो मुख्तलिफ बातें हैं, जो उनके ज़ाती तल्लुकात हैं और इस पर जो मुखावर मानिका साहब की तरफ से जो एतराज़ात हैं, इन बातों को मैंने डिस्कस नहीं किया, ना ही मैंने इस मजमून में पढ़ के आपको सुनाया है। बहरहाल इसका फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान के आवाम को करना है। हो सकता है कि पाकिस्तानी जो आवाम है उस पर इसका असर ज़्यादा ना हो, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो एक रिलायबल सोर्स है। अब इस पे PTI के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इस पर केस करके भारी जुर्माना जो आयद करवा सकते हैं, लेकिन इसके बरक्स दुनिया भर की जो ऑडियंस है उस पर ये यकीनन असरअंदाज होगा कि इमरान खान साहब जो कि एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं एक एटमी मुल्क के,
उनकी जो फैसले करने की कुव्वत है वो किस हद तक कमज़ोर थी और किस हद तक एक खातून जो है जो कि जादू और टोने के साथ उन पर जो है वो अमल करती थी। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं इसमें। कसाई जो है जिस किस्से बकरे लिए जाते रहे उनकी तरफ से भी बयानात मौजूद हैं, वज़रा के बयानात भी मौजूद हैं, और यहाँ तक कि जनरल बाजवा के साथ जो आखिरी मीटिंग 1 to 1 मीटिंग हुई थी उसमें भी बुशरा बीबी मौजूद थी और बुशरा बीबी इन दोनों से बहुत ज़्यादा बोली थी। लिहाजा इसके हवाले से मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हैं और PTI के पास फॉर्म ज़रूर मौजूद है, वो इसके हवाले से जो है वो कोर्ट ज़रूर जा सकते हैं। बाकी देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में अवाम की तरफ से क्या राय आती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।